हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह एआरएस आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एआरएस इंग्लिश चैंपियंस पे स्वागत करता हूं। और हम लोग जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं और वो क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है आपके वीडियोस पे और आपके चैनल्स पे एआरएस इंग्लिश चैंपियंस पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके 2021 के ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज हम लोग उसी सीरीज़ में लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आपके रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है। और इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को कोशिश करेंगे करने की। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर बात करें तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के स्पेशल आपके चैनल, ये एक और चैनल्स पे वीडियोस चल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड बात करेंगे। हाँ, बायोलॉजी का वीडियोस चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस चाहिए और आपको हिंदी के वीडियोस चाहिए, तो आपको इस तीनों से रिलेटेड टॉपिक से, तीनों रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको वीडियोस मिलेंगे हमारे दूसरे चैनल्स, जिसका नाम है मार्गदर्शन आरके क्लासेस। जैसा कि आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, मार्गदर्शन आरके क्लासेस कि इस YouTube चैनल्स पे मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के ही नहीं, बहुत सारे चीज़ों को प्रोवाइड किया है आपको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, ज़्यादा सारे सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाए। और इससे पहले अगर बात करते हैं एआरएस इंग्लिश चैंपियंस पे, तो हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव्स है, और वहाँ पे हम लोगों ने सबमिट किया है और आपने, उम्मीद करता हूँ आपने देखा भी होगा। इस ऑब्जेक्टिव्स को करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ताकि आप में वो जब ऑब्जेक्टिव्स करें तो वो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो पहला क्वेश्चन, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपका शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की। कह रहा है कि महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस लेसन को लिखा है। तो चूंकि चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस है, इसीलिए आपको आसानी से पकड़ लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहला का आंसर होगा क्या, सी, राइट। सो पहले क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास आ गया है सी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लिखा था। दूसरे अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कह रहा है द फाराओ वे रूलर्स ऑफ, यहाँ पे वेयर नहीं होगा, ऑफ होगा, वे रूलर्स ऑफ, कहाँ, किस, ऑफ एंशिएंट, किस प्राचीन देश के फाराओ शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है, इजिप्ट, रसिया, इंडिया और ग्रीस। और इसमें से जो करेक्ट आंसर होने वाला है सेकंड क्वेश्चन का, यानी कि आपका बी, इजिप्ट के रूलर हुआ करते थे, एंशिएंट इजिप्ट के रूलर्स हुआ करते थे फाराओ। और थर्ड क्वेश्चन इस सीरीज में है हमारे पास, दैट्स वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। देखिए क्वेश्चंस को बदल दिया, वही चीज़ क्वेश्चन है। अब जरा अगर मिलाने की कोशिश करें, जरा थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करें, तो आप जरा देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दोनों का दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक क्वेश्चंस को बदला गया है। तो यहाँ पे होगा क्या, करेक्ट आंसर आपका फाराओ, दैट इज आंसर डी। सो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास मिला क्या, डी। और चौथा क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सिविलाइजेशन स्टेट ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, कह रहे हैं सिविलाइजेशन क्या है बताना है आपको। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्या, सिविलाइजेशन विकास की स्थिति का, किसके विकास की स्थिति है। सिविलाइजेशन का हिंदी अगर बात करते होता है सभ्यता। और चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास, ऑप्शंस हमारे पास ये दिया हुआ है और आंसर्स होने वाला है आपका पीपुल। लोगों के विकास की स्थिति है सभ्यता, लोगों के क्या है, विकास की स्थिति है सभ्यता। याद कीजिए हम लोगों ने यहाँ पे
इस चैप्टर्स में हम लोगों ने एक सिविलाइजेशन का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कह रहा है वहाँ पे सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख चुका है और यहाँ पे कह रहा है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, कह रहा है गिब्बन किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है गिब्बन। तो क्वेश्चन आपका आंसर्स है आपके पास इटली, स्वीडन, रसिया और अमेरिका। सो इसका आंसर्स 5वें का आंसर्स क्या होने वाला है, तो 5वें का आंसर्स होने वाला है इटली, दैट इज आंसर्स ए होगा। 5वां का आंसर्स क्या होगा, ए। और 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। ये आपके 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है इंटरमीडिएट्स ऑफ आर्ट्स में, राइट। सो क्वेश्चंस का आंसर बताइए क्या होगा, 6 का आंसर्स क्या होगा, आंसर्स होगा यहाँ पे डी। कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल रीन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए वो क्या है, बर्बाद हो चुका है, राइट, यूरोपियन सभ्यता। कह रहा है कि सिंपल माइंडेड एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, कह रहा है किस पे आधारित है, इसका शुद्ध हिंदी अगर बात करते हो सादा जीवन उच्च विचार, शुद्ध हिंदी होता है हाई सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब होता है सादा जीवन उच्च विचार। ये महात्मा गांधी जी इसी बेसिस पे काम करते थे। और ये किसका बेसिस है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास 7वां इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, भारतीय सभ्यता का। यहाँ पे लोग जो होते हैं सिंपल होते हैं, उनका रहन सहन सिंपल होता है, लेकिन थिंकिंग जो होता है हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 8th क्वेश्चन, दैट इज इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज क्या, भारतीय सम्मान प्रतिष्ठा ये है भारत की कि वो क्या है। पहला अगर आंसर्स आपको वर्क कर रहा है तो यहाँ पे आंसर्स 8वां का क्या होगा, ए होगा, दैट इज इमूवेबल, अडिग है, जिसको कोई हिला नहीं सकता है, राइट। सो 8वां का क्वेश्चन आपका आंसर आ गया क्या, इमूवेबल, दैट इज आंसर नंबर ए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, इसमें से कौन से थे जो एक राजनेता से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। तो इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रोवाइड किया था और उस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आप ये, और एक चीज़ और हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, इससे रिलेटेड 8 क्वेश्चंस और हम लोगों ने सबमिट किया था, और भी हो सकता है इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव्स हो तो उन सारे चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसका आंसर्स होने वाला है क्या, महात्मा गांधी। और वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था जब इनके बायोग्राफी के बारे में बात किया था तो वहाँ पे भी इसका आंसर्स क्या रहा था, दैट इज सी, महात्मा गांधी। ए नहीं होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाई, इसमें आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसको लिखा था महात्मा गांधी ने। नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, ये तो हो नहीं सकता है। सो करेक्ट आंसर है आपके पास बी, महात्मा गांधी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस क्या बर्ड, देखिए हमारे पास जुबान से आ ही गया। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, याद रखेंगे। ये होगा आपका आंसर्स, यानी कि ए करेक्ट आंसर है आपका 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 12, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न द लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, किसके लेख के, किस इंसान के, किस जगह के इंसान के लेख से यूरोप के लोग सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 12 का ग्रीस या फिर रोम, जो भी बोले आप, बात एक ही चीज़ है, ग्रीस के लेख से उन्होंने सीखा है, राइट। सो 12 का आंसर होने वाला है आपके पास सी। 13th क्वेश्चन आपके सामने है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि वही चीज़ है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, लैंग्वेज बदला गया है, किसका मोटो है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हम लोगों ने वहाँ पे देखा था क्या, 13th का आंसर कि आपका वेस्टर्न फिलोसोफर्स का ये चीज़ मोटो था, राइट। ये 13th का आंसर होने वाला क्या है, ए। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, क्या बलिदान हमारा सोल एम, मतलब मेन एम होता है किसका, फिलोसोफर का,
फार्मर्स का, ऋषिज का और साइंटिस्ट का। तो 14th का आंसर होने वाला है क्या? ऋषि। त्याग ऋषियों का, हमारे ऋषियों का एक मेन मुद्दा था, मेन अहम रोल था, राइट। सो 15th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका आंसर होने वाला क्या? ए आपका महात्मा नेहरू जी, बी गांधी जी, सी पटेल और डी अंबेडकर। तो 15वां का आंसर क्या होने वाला है? बी नेहरू जी, सॉरी गांधी जी। बी आंसर होगा गांधी जी। 15th का आंसर होने वाला है गांधी जी, डेट इज बी। 16th आंसर क्वेश्चन हमारे पास है, डेट्स वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। इसका कह रहा है कौन इसमें से है जो छोटे विलेजेस में रह करके संतुष्ट है या फिर उतना ही में संतुष्ट है? हमारे पूर्वज, जर्मन्स, रोमन्स या फिर इटालियंस। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। 17th क्वेश्चन हमारे पास है, हैज सिविलाइजेशन टॉट टू अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। कह रहा है क्या सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया है? क्या ऑप्शंस आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो 17 का आंसर होने वाला है बी, डेट इज एंग्री। कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर एंग्री टुवर्ड वन अनदर। क्या हमारा सिविलाइजेशन एक दूसरे के प्रति ज़्यादा गुस्सा होना सिखाया है? बिल्कुल भी नहीं। ये भारत की सभ्यता है, यहाँ पे गुस्सा की बात नहीं होती है। आंसर होने वाला है यहाँ पे बी, 17 का आंसर बी, डेट इज एंग्री। 18th क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन से रूल को एंजॉय करते थे, आनंदित होते थे उसी में? तो 18th का आंसर है आपका होम रूल। होम रूल वहाँ पे उस समय था और उसी चीज़ को एंजॉय किया करते थे, डेट इज इसका आंसर होने वाला क्या? सी। यानी कि 18th क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? सी, होम रूल। और 20th क्वेश्चन हमारे पास है, से पहले हमारे पास 19th क्वेश्चंस भी है और 20th क्वेश्चन भी है, जो कि आपको दिख रहा होगा। दोनों क्वेश्चंस आपको एक ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 19th क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरी टू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। कह रहा है कि संपत्ति और जो होता है ऐशो आराम, दोनों किसको खुश नहीं बना सकता है? तो कह रहा है एक इंसान को, पक्षी को, इंसान को, गाय को और डॉग को। इसमें से कौन सा आंसर होगा? कहीं ना कहीं 19th का आंसर होने वाला है इंसान को। इंसान को कभी भी वो खुश नहीं कर सकता है। संपत्ति कितना भी हो जाए, इंसान खुश नहीं हो सकता है। और ऐशो आराम कितना भी मिल जाए, खुश नहीं हो सकता, क्योंकि जितना ही उसके पास धन आता है उतना ही उसकी लालच और बढ़ती जाती है, राइट। सो 20th क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे? बहुत क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन ये थी था, हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था और ये आपके इस चैप्टर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है। चंपारण कब गए थे? तो अगर बात करते हैं 1915, तो 1915 नहीं होगा, क्योंकि 1915 में उन्होंने वो आए थे, भारत आए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को। 1916, 17, 18 में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 1917 में गए थे चंपारण, डेट इज सी। 1917 में क्या गए थे? चंपारण गए थे। बिहार, ये चंपारण बिहार का एक जिला है और यहाँ पे इंडिगो फार्मर्स का जो प्रॉब्लम्स था उसको सुलझाने के लिए आए हुए थे। सो यहाँ पे 1917 में भारत के बिहार नामक राज्य में चंपारण जिले में आए हुए थे, राइट। सो 20th का आंसर होगा सी, डेट इज 1917। हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन 21, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 21 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। यूरोप के लोग किसके द्वारा इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे? एक दो नाम है, एक तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है रोमन राइटर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहा है कि पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई रोमन राइटर्स, और एक और यहाँ पे छुपा हुआ है, बताइए कौन सा होगा आंसर। इस खाली जगह पे आप भरे क्या होगा आंसर्स। तो इसका आंसर होने वाला है ग्रीक के द्वारा, ग्रीक और रोमन राइटर्स के द्वारा, ग्रीक और रोमन लेखक के द्वारा यूरोप के लोग क्या थे, प्रभावित थे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे ऊपर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कह रहा है कि किसकी आविष्कार हमारे विकास में एक माइलस्टोन, पत्थर का, मील का पत्थर साबित हुआ है। और 22 का आंसर होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जो आविष्कार हुआ सरकार, ये मील का पत्थर साबित हुआ हमारे विकास में। और अगर बात करते तो भारत में आज भी आधे से ज़्यादा आबादी कृषि कार्य में संलिप्त है, उसमें लगी हुई है, राइट। सो 22 का आंसर होने वाला है, 22 का आंसर एग्रीकल्चर तो होगा ही, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो करेक्ट आंसर्स देखिएगा, याद रखेंगे, ये तो होगा लेकिन टू द नियरेस्ट टू द पॉइंट आंसर्स आपको देना है यहाँ पे। तो ये आंसर्स होगा क्या, फायर। फायर के जैसे आविष्कार हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास चीज़ें होने लगी, राइट। सो करेक्ट आंसर्स हमारे पास क्या है, ए। 22 का क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, ए। कारपेंट्री नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपके पास 22 का ए होने वाला है, फायर। कह रहा है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। कह रहे गांधी जी किसके लिए डिफरेंट आर्टिकल लिखा करते थे, अलग अलग आर्टिकल लिखा करते थे, ये आपको पता होगा। तो 4 ऑप्शंस आपके पास, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और यंग इंडिया। 23 का आंसर होने वाला है आपके पास डी, यंग इंडिया। इनके द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम था हिंदूज, और ये एक पत्रिका था जिसके लिए वो अलग अलग तरह के आर्टिकल लिखा करते थे। दैट इज 23 का आंसर होने वाला है डी, यंग इंडिया। 24th क्वेश्चन आपके पास है, देखिए मैंने जो पहला लाइन बोला है, सिविलाइजेशन इज द that mode of conduct which points out to man the path of duty। और इसका आंसर अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सी, और सी ही ऑप्शंस होगा, चाहे वो कुछ भी दिया हो आंसर्स कहीं पे भी, लेकिन इसका आंसर होने वाला है सी। ये डिफिनेशन है आपके बुक का। चलिए 24th क्वेश्चन हो चुका। कह रहा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। कह रहा है कि नैतिकता पे आपको ऑब्जर्व करना, आप कल्पना करना, उसको आप अच्छे से ध्यान से देखना, ये किस चीज़ पे मास्टरी पकड़ना है आप, और आवर माइंड्स एंड पैशन। ये भी आपका एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी के बुक्स का आपका, इज टू अटेन ओवर माइंड्स एंड पैशंस। कह रहा है कि आप अपनी शौक, अपनी मन मस्तिष्क पे, दिमाग पे आप कब्जा पा सकते हैं अगर मोरालिटी को अटेंड करते हैं। मोरालिटी ज़्यादा नैतिकता की बातों को मानते हैं, नैतिक चीज़ों को ध्यान देते हैं, तो राइट। मतलब कि आपका जो चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ सोचेंगे वो आपको करने का मन नहीं, जो ज़रूरत होगी वही चीज़ आप कर सकते हैं वहाँ से, अगर आपको नैतिकता पर ज्ञान होगा तो। जैसे कि मान लीजिए आपको नैतिक चीज़ों का पता है, रिक्वायरमेंट आपकी पता है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस पता है, लेकिन जब बाजार में जाते हैं तो चीज़ें बहुत सारी दिखती हैं तो मन करता खरीदने लगी, ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ। लेकिन जो आपका माइंड ऑफ मॉरलिटी जो है ना आपके पास में, वो ये आपको प्रोहिबिट करता है कि नहीं, तेरे पास पैसे इतने ही है, सो इतने ही में आपको आर्टिकल्स लेना है, क्योंकि घर की अर्थव्यवस्था भी उसी के अकॉर्डिंग चलानी है। सो ये चीज़ें आपके माइंड्स और पैसन पे कंट्रोल करती है, मास्टरी हासिल करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हो 26 आपके स्क्रीन पे है, तो कह रहा है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। क्या कह रहा है कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब ऐसी पक्षी जो आराम नहीं करती है, अथक पक्षी है, जो क्या करता है, हमेशा चाहता है क्या, वो हमेशा रहता है किस कंडीशन में। 26 का आंसर क्या होने वाला है, तो अनसेटिस्फाइड, ये संतुष्ट नहीं होता है। मैंने बोला था पहले से कि इंसान के पास कितना भी संपत्ति आ जाए, कितना भी ऐसा आराम मिल जाए, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होती है, उसकी प्यास नहीं बुझती है, अनसेटिस्फाइड। कह रहा है कि हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश कंडीशन। हैप्पीनेस क्या है, लार्जली अ मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमेजिनेशन। सो 27 का आंसर होने वाला है ए, दैट इज मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है, खुशी। 28 क्वेश्चन आपके पास है, महात्मा गांधी वाज मोर अ डैश। गांधी जी ज़्यादा क्या थे, पॉलिटिशियन थे क्या,
इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा कह रहा है मोर, वाज मोर। इकोनॉमिस्ट होगा क्या, सोशल रिफॉर्म होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तीनों ऑप्शंस आपके नहीं होने वाले हैं। सो करेक्ट आंसर होने वाला डी, यानी कि वो ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, आत्मिक बोल सकते हैं, आत्मिक नेता थे। करेक्ट आंसर आपके पास होने वाला है डी, राइट। सो 28 का आंसर होने वाला है डी, स्पिरिचुअल लीडर। और 29th की बात करते हैं तो ही यूज्ड एज द चीफ वेपन, वो उनका जो प्रमुख अस्त्र था वो कौन सा था, वो बाबा ये चीज स्वॉर्ड नहीं यूज़ करते थे, न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज़ करते थे, गन्स नहीं यूज़ करते थे, वो क्या यूज़ करते थे, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बच्चा बच्चा जानता है भारत का, राइट। सो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज देयर, इज हिज चीफ वेपन्स। सो 29th का आंसर होने वाला है क्या, डी। कह रहा है 30th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 30th क्वेश्चन कह रहा है हमारे एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम, हमें किस चीज से, डिसुएडेड मतलब होता है दूर रखना, हमें किस चीज से दूर रखते थे, डिसुएडेड मीन्स दूर रखना। कह रहा है कि हमारे पूर्वज किस चीज से दूर रखते थे, एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं, मॉरलिटी नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं, यहाँ पे होगा लग्जरी एंड क्या, प्लीजर। हमें ऐसो आराम और आनंद से क्या करते थे, दूर रखते थे, ताकि उसको लत न लग जाए, राइट। मेहनत पे उनको ज़्यादा विश्वास था और इसीलिए उनको, हम लोग को क्या करते थे, इनसे दूर रखते थे। कह रहा है पीपुल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ, कह रहा है कि प्राचीन समय में जो लोग थे किस चीज़ सेटिस्फाइड थे, शहरों में, गाँव में, मेगा से बड़े सिटीज में, और या फिर विलेजेस में। तो इसका आंसर होने वाला है 31 का डी, यानी कि गांव में ज़्यादा संतुष्ट थे। आजकल शहर के शहर बन गए, मेगा सिटीज़ बन गए हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें टाउन्स बन गए, राइट। तो प्राचीन भारत में, प्राचीन देशों में, प्राचीन समय में विलेज में ही लोग सेटिस्फाइड होते थे, संतुष्ट होते थे, वहीं पर रहा करते थे। और 32 से क्वेश्चन आपके पास है, आवर फोर फादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेर इंफीरियर टू, हमारे फोर फादर्स जो क्या देखा था, उन्होंने देखा कि जो किंग्स है और उसका जो स्वॉर्ड है वो क्या इंफीरियर है, किसके। 32 का आंसर होने वाला है आपका स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक। 32 का आंसर ए होने वाला है, स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, राइट। ये क्वेश्चन का आंसर होगा द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी का लाइन फिर से आ रहा है पूरी तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल अलाउड, एंशिएंट डेज में जो कॉमन पीपल को क्या अलाउ था, एग्रीकल्चर करना। बिजनेस सब लोग, कॉमन पीपल नहीं करते थे, इंडस्ट्री सबके पास नहीं होता था, राजनीति सब लोग नहीं करते थे, लेकिन सब लोग, एक आम आदमी एग्रीकल्चर कर सकता था। सो करेक्ट आंसर 33 का क्या होगा आपका बी। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि अगर आपको इंग्लिश या फिर बायोलॉजी या फिर किसी और सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए 12th के रिगार्डिंग, या फिर जिस चैप्टर से भी चाहिए आपको, 12th का बायोलॉजी का वीडियो से भी आ रहा है वहाँ पे, उसके साथ साथ आपका हिंदी का वीडियोज़ आ रहा है और बहुत सारे काफ़ी आपके इंग्लिश के समरी के भी वीडियोज़ हैं ये मार्गदर्शन आगे क्लासेस के चैनल्स पे। सो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको वहाँ से बेनिफिशियल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। अगर आप सुनने, मैं बताने की कोशिश करूँ, वहाँ पे वो उस पर लगभग 500 वीडियोज़ अभी तक जा चुके हैं, अबाउट 500। और हिंदी का वीडियोस हाल ही फ़िलहाल में आपके पास गया है वहाँ पे। सो आप ज़रूर से जाके देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हिंदी वीडियोस का, और उस चैनल्स का भी मिल जाएगा। थैंक यू। 34th क्वेश्चन कह रहा है आपका, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, किसका, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक जो सभ्यता है किस चीज़ का पूजा है। तो यहाँ पे गांधी जी ने का ये कमेंट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे 34 का आंसर होने वाला है मटेरियल, मतलब वस्तुओं की, वास्तु चीज़ों की पूजा होती थी, यहाँ पे वस्तुओं की पूजा होती थी। और यहाँ पे भगवान या फिर जो भी स्पिरिचुअल चीज़ की बात नहीं की जाती है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे कि आपका फ्रीज़र बात करते तो ये भी मटेरियल्स है, आपका आपके ठंडा करने के लिए कूलर जो है, ये सारा का सारा चीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ ही है। और ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है आपका मटेरियल्स की ही पूजा होती है यहाँ पे, राइट। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, मटेरियल्स।
और 35 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त है। कह रहे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये आपके चैप्टर्स के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा था और एक्चुअल में भी इसी ने भी लिखा था। आपका चैप्टर्स का ये क्वेश्चंस जो सीरीज चल रहा है अभी, ये बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीरीज में है 36 क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि इन एंशियंट टाइम, एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, क्या कॉमन पीपल क्या एंजॉय करते थे, ये चीज़ बहुत बात करते हैं। ये भी एक बार और आया है, ये क्वेश्चन और आया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे अलग है। ट्रू होम रूल, राइट। सो इसका आंसर भी होने वाला है ट्रू होम रूल। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का ये रहा 37 नहीं, अभी आपके पास लगता है 2 क्वेश्चंस है, तो 37 आपका सेकंड लास्ट है। तो कह रहा है टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू, टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी क्या है, किस चीज़ को एलिवेट करना है, तो एलिवेट करना है यहाँ पे 37 का, यानी कि सी मोरल बीइंग्स की। और नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, इंडियन सिविलाइजेशन आपका किस चीज़ पे आधारित है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके हिसाब से आप पे छोड़ता हूँ कि इसका आंसर्स आप ढूंढ के लाइए। क्या वो गॉडलेस होगा, क्या बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड होगा, बेस्ड ऑन पार्शलिटी और बेस्ड ऑन मैटर। तो पहली चीज़ एक बार बात करते हैं तो इंडियन सिविलाइजेशन में अगर बात करते हैं तो ये तो होने वाला है नहीं, तो इन तीनों में से क्वेश्चन आने वाला है। और गॉडलेस तो होगा नहीं, गॉडलेस तो है ही, अब गॉड तो है ही, गॉड की माना जाता है, तो ये आपका आंसर्स नहीं हो सकता है और ये आंसर्स नहीं हो सकता। इन दोनों में से क्या होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आंसर है आपके पास बी। इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। सो आज के लिए कैसा लगा वीडियोस, अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें चैनल्स को और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। मिलेंगे अगले वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉर। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू।